हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी को। तो MEC 07 के एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये रिपीट हुआ आपका टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो है वो किसने डेवलप की थी? रेमंड वर्नर ने करी थी। किसके फेलियर के रिगार्डिंग, कि किस में फेलियर जब हुआ था, कौन से मॉडल में? एक्शन वॉल्यूम मॉडल में। टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या एक्सप्लेन करने के लिए जो ऑब्जर्व पैटर्न है किस में? इंटरनेशनल ट्रेड में। तो जो थ्योरी है वो क्या सजेस्ट करती है कि जो शुरुआती दौर में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या है कि जितने भी पार्ट्स हैं और जो मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड और जो भी उससे लेबर एसोसिएट हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, वो उसी एरिया से हैं जहाँ से वो इन्वेंट हुआ। लेकिन बाद में जो प्रोडक्ट है वो उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, मीन्स अदर जो एरिया है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको वर्ल्ड मार्केट में यूज़ किया जा रहा है और उसका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे उसके ओरिजिन पॉइंट से मूव कर जाता है। लेकिन कुछ सिचुएशन में जो प्रोडक्ट है वो एक आइटम बन जाता है जो एक इम्पोर्ट करता है, ठीक है, इम्पोर्टेड बाइट्स, जो कहाँ से इम्पोर्ट होता है? जो उसकी ओरिजिनल कंट्री है जहाँ से उसका इन्वेंशन हुआ है। तो इसमें एक जो एग्जांपल है कि भाई उसका इन्वेंशन भी हुई, एक प्रोडक्ट की ग्रोथ भी हुई और प्रोडक्शन भी हुआ, वो है पर्सनल कंप्यूटर। कहाँ पे? US में। अब जो मॉडल जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है डायनेमिक का कंपैरेटिव एडवांटेज। अब कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, तो उसकी वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख लेना। द कंट्री हैज़ द कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन चेंज फ्रॉम द इनोवेटिंग कंट्री टू द डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे जो कंट्री है, ठीक है, उसके पास क्या है? कंपैरेटिव एडवांटेज है प्रोडक्शन में, ठीक है, उस प्रोडक्ट की एज़ कम्पेयर टू किसके? डेवलपिंग कंट्री के। दिस मॉडल इज़ डेवलप्ड इन 1960 एंड लार्जली एक्सेप्टेड बाय US एंड अदर डेवलप्ड कंट्री। तो ये जो मॉडल है वो डेवलप हुआ था 1960 में और लार्जली एक्सेप्ट किया गया था किसके द्वारा? US और डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि ये फोकस ज़्यादा जो करता है लेबर से ज़्यादा कैपिटल पे करता है। तो 5 स्टेज हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। क्या क्या है? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन और डिक्लाइन। तो अब हम देखते हैं पांचों स्टेजेस को। तो पहला है इंट्रोडक्शन। तो पहले क्या होता है, जो न्यू प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में, तो कस्टमर उसके बारे में अनअवेयर होते हैं। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो सेल्स को स्टिमुलेट किया जाता है। इस टाइम पे जो प्रॉफिट होता है वो लो होता है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आर लो बट स्टार्ट इंक्रीजिंग। पहले प्रॉफिट लो होता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि फ्यू कंपटीटर होता है, क्योंकि नया प्रोडक्ट आया मार्केट में। एज मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सेल इट एंटर इन नेक्स्ट स्टेज ऑटोमेटिकली। जैसे ही प्रोडक्ट की सेल बढ़ने लगती है, मोर यूनिट बनने लगती है, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेज में आ जाता है, मीन्स ग्रोथ में आ गया। अब इन दिस स्टेज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेज सेल, एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डिक्रीज एंड प्रॉफिट आर हाई। तो इस स्टेज में क्या होता है भाई? सेल इंक्रीज हो गई है, डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो गई है, प्रॉफिट क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। द प्रोडक्ट बिकम वाइडली नोन एंड कंपटीटर एंटर इन द मार्केट। अब जो प्रोडक्ट को है बहुत लोग जानने लगते हैं और उसके कंपटीटर एंटर कर जाते हैं मार्केट, मतलब अदर जो फर्म है वो भी बनाने लगती है, वो अपना वर्जन लाने लगती है उस प्रोडक्ट का, टू अट्रैक्ट मैनी कंज्यूमर एज पॉसिबल, ठीक है, कि भाई जितने ज़्यादा कंज्यूमर वो अट्रैक्ट कर सके। द कंपनी दैट डेवलप द ओरिजिनल प्रोडक्ट इंक्रीज प्रमोशनल स्पेंडिंग। और जिस कंट्री ने उसको ओरिजिनली डेवलप किया था वो उसकी प्रमोट करने के लिए उसको उसमें और ज़्यादा खर्चा करती है। व्हेन मैनी पोटेंशियल न्यू कस्टमर हैव बॉट द प्रोडक्ट इट एंटर द नेक्स्ट स्टेज। अब जब और ज़्यादा न्यू कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदने लगते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर जाते हैं। मैच्योरिटी। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि अब जो प्रोडक्ट है वो उसको सब जानने लगे हैं, बहुत सारे कंज्यूमरों के पास है वो प्रोडक्ट। इन मैच्योरिटी फेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिमांड लेवल ऑफ एंड सेल वॉल्यूम इंक्रीजिंग एट ए स्लोअर रेट। तो यहाँ पे जो डिमांड लेवल है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है, जो सेल वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती है लेकिन स्लोअर रेट से। दे आर सेवरल, क्योंकि कंपटीटर आ गए हैं, ठीक है, सबके पास है। जो ओरिजिनल सप्लायर है वो क्या करता है कि प्राइस को रिड्यूस करने की कोशिश करता है ताकि उसका जो मार्केट में शेयर है और सपोर्ट है वो सेल जो है बनी रहे। प्रॉफिट मार्जिन इससे क्या होगा? डिक्रीज होगा जब वो प्राइस रिड्यूस कर देगा। बट द बिजनेस रिमेन अट्रैक्टिव बिकॉज वॉल्यूम इज़ हाई। लेकिन जो बिजनेस है वो अट्रैक्टिव रहेगा अभी भी, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो हाई है, ठीक है। सच एज फॉर डेवलपमेंट प्रमोशन आर आल्सो लोअर। लेकिन जो डेवलपमेंट और प्रमोशन है वो क्या है? लोअर रहेंगे। इन एडिशन फॉरेन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ग्रोज। और क्या होगा? जो फॉरेन डिमांड होगी, मतलब अदर कंट्री में उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। बट इट एसोसिएट पर्टिकुलरली विद अदर डेवलप कंट्री सिंस द प्रोडक्ट इज केटरिंग टू हाई इनकम डिपेंड। लेकिन जो प्रोडक्ट है वो अदर डेवलप कंट्रीज़ के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हाई इनकम डिमांड्स को वो पूरा कर रहा है। नेक्स्ट है सेचुरेशन। इन दिस स्टेज देर इज़ नीदर इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल। तो ना ही यहाँ बढ़ेगी वॉल्यूम,
सेल की ना ही घटेगी। थ्रू मॉडिफिकेशन इन द एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्ट इज़ नीडेड टू अट्रैक्ट न्यू कंज्यूमर, तो उसमें प्रोडक्ट में कुछ नया लाया जाएगा, उसे मॉडिफाई किया जाएगा ताकि और कंज्यूमर अट्रैक्ट हो, ठीक है। कंपटीटर प्रोडक्ट एट दिस स्टेज वुड हैव स्टार्टिंग गेनिंग इट्स मार्केट शेयर, तो यहाँ पे जो कंपटीटर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इस स्टेज पे अपना जो यहाँ पे उन्हें गेन होने लगेगा। अगर वो मॉडिफाई करेंगे तो उनकी तरफ कंज्यूमर और अट्रैक्ट होंगे उनके प्रोडक्ट की तरफ। अब आ गया डिक्लाइन। एट दैट टाइम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस आर वेल नोन, द प्रोडक्ट इज फैमिलियर टू कंज्यूमर एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूसर। तो अब इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में सबको पता है, कंज्यूमर उसके बारे में जानते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में प्रोड्यूसर जानता है। द ऑकर व्हेन द प्रोडक्ट पीक्स इन द मैच्योरिटी स्टेज एंड बीइंग डाउनवर्ड स्लाइड इन सेल। भाई पीक पे कब होता है, मैच्योरिटी स्टेज में, और धीरे धीरे वो गिरने लगती है सेल, तो रिवेन्यू गिरने लगेगा, ठीक है। तो रिवेन्यू गिरने लगेगा, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, मिनिमाइज, कि भाई जब सेल ही नहीं बढ़ रही है, ठीक है, जिससे रिवेन्यू कम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। तो जो प्रोडक्ट कैन सिंपली भी डिसकंटिन्यू और कैन बी सोल्ड टू अनदर कंपनी, तो या तो प्रोडक्ट बनाना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है, या फिर उस प्रोडक्ट को मतलब कम सोल्ड कर देंगे दूसरी कंपनी को। प्रोडक्शन में भी शिफ्ट टू डेवलपिंग कंट्री, जो प्रोडक्शन होगा वो डेवलप से कहाँ चला जाएगा, डेवलपिंग कंट्री में चला जाएगा। फॉर इंसिस्टेंट द ट्रेड पैटर्न शो दैट यूनाइटेड स्टेट एंड अदर डेवलप कंट्री हैव नाउ स्टार्टेड इंपोर्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो क्या होगा, अब ट्रेड पैटर्न में जो यूनाइटेड स्टेट जैसे दिखाया है या द डेवलपिंग कंट्री है, वो इंपोर्ट करने लगेंगी प्रोडक्ट को, कहाँ से, डेवलपिंग कंट्री से। ऑन कॉस्ट एंड रिवेन्यू, लो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड हाई डिमांड इंश्योर अ लॉन्गर प्रोडक्ट लाइफ। अब कॉस्ट और रिवेन्यू को अगर हम देखें तो जो लो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी और हाई डिमांड होगी वही एक प्रोडक्ट को लॉन्गर लाइफ तक लेके जाएगी। जब प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाएगी और डिमांड लो हो जाएगी तो उसका वो लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो इसीलिए ये क्या है, डिक्लाइनिंग स्टेज है, ठीक है, कि प्रोडक्ट की जो डिमांड है और उसमें इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या हो गई है, गिरने लगी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।